हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी वगैरह में। तो फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दूं, बता दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत बार आए। ठीक है, मैंने कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दिया, लेकिन बहुत बार आए तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से ये आ रहे हैं आप लोगों का कि दिया हमारा एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि हमारा ग्रेजुएशन में या इग्नू से कहीं से भी पढ़ाई किए हैं, तो एक साल मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे साइंस से रिलेटेड रहा है, दूसरे ईयर में ये रहा है, दिस दैट जो भी है सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहे हैं कि यदि क्या हम इंटर में साइंस से पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन में आर्ट्स से पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन में साइंस से पढ़े हैं तो पीजी में हम आर्ट्स से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसको लेकर के। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा था, अगर उसको आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन चारों में से आपका मतलब कि देखो दो पढ़ा होना चाहिए, जिसमें से जूलॉजी या बॉटनी मस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक होना चाहिए और बाकी आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो चलेगा, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक होना चाहिए। अगर जूलॉजी बॉटनी दोनों हैं तो फिर ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपका एक ईयर हो, 2 ईयर हो, यह मैटर नहीं करता है। आप अगर 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो तो आप 1 साल में पढ़े हो या 2 साल में पढ़े हो ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट को, तो भी आप एलिजिबल हो। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कोई आपका 2 होना चाहिए कंपलसरी, ग्रेजुएशन में पढ़ा होना। ईयर से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स से मैं पर्सनली मिली हूँ जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो टीजीटी जो है ना वो साइंस से एलिजिबल खुद को समझ करके स्टेट जो है वो साइंस से दे दिए। मैं इसलिए कॉम्बिनेशन बता रही हूँ क्योंकि टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग की जा रही है, और अगर स्टेट आ जाता है तो आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से स्टेट नहीं पास कर लेना, नहीं तो फिर जो वैकेंसी टीआरई 4 की है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, और इस वीडियो को आप हर अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर करना, ताकि कोई भी गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से स्टेट ना पास करे और उनका जो वैकेंसी है टीआरई 4 वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि अगर फिजिक्स ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप मैथ्स से आप एलिजिबल हो, टीजीटी मैथ्स से आप एलिजिबल हो। आपको मैथ्स का स्टेट पास करना है। ठीक है, ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की है। दूसरा, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स से अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आपके अगर मान लो कि केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, तो फिर आप मैथ्स से ही एलिजिबल हो, साइंस से नहीं। लेकिन अगर केमिस्ट्री ऑनर्स आप किए हो, उसके साथ ही साथ आप जूलॉजी बॉटनी भी रखे हो सब्सिडरी में, और फिजिक्स मतलब जो भी जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक अगर रखे हो तो भी आप साइंस से एलिजिबल हो, मैथ्स से नहीं, तब आप साइंस से। साइंस की एलिजिबिलिटी के लिए जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक होना मस्ट है। बाकी आपका फिजिक्स से केमिस्ट्री है वो चलेगा, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में से एक होना मस्ट है, तभी आप साइंस से एलिजिबल हो। ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हो, फिजिक्स ऑनर्स से पढ़े हो या मैथ्स ऑनर्स से पढ़े हो, ये मैटर नहीं रखता है। ग्रेजुएशन पे आप मैथ्स पढ़े हो या 1 साल पढ़े हो या 2 साल पढ़े हो या आप 3 साल पढ़े हो, मतलब ये मैटर नहीं करता है, पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने मैथ्स 1 साल भी पढ़ा है ना तो भी आप मैथ्स से एलिजिबल हो, टीजीटी मैथ्स से आप एलिजिबल हो। अगर आप 2 साल पढ़े हो तो भी हो, अगर 3 साल पढ़े हो तो भी हो मैथ्स से। ठीक है, आपका ऑनर्स क्या है ये मैटर नहीं करता। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हो लेकिन ग्रेजुएशन में मैथ्स आपका सब्सिडरी में अगर रहा होगा तो भी आप मैथ्स से एलिजिबल हो। कोई जैसे इग्नू से अगर किए हैं तो वहाँ पर जनरल बीएससी जैसे किए हैं, एक बहुत सारे भाई का लंबा मतलब आया था कमेंट्स, तो उसको मैंने पढ़ा था, रिप्लाई भी दिया था। कई बार उन्होंने मैसेज किया था तो मैंने रिप्लाई भी करा था कि आप एलिजिबल हो साइंस से, आप मैथ्स से भी एलिजिबल हो, क्योंकि उन्होंने बताया कि मतलब अपना बहुत सारा चीज़ उन्होंने लिखा था कि 200 नंबर का क्रेडिट होता है, उसमें 200 नंबर का ऐसे ऐसे हमने मैथ्स भी पढ़ा। तो उन्होंने उनके मतलब कि कमेंट्स में ये हमने देखा कि उन्होंने जूलॉजी भी पढ़ा, उन्होंने बॉटनी भी पढ़ा है, उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सब पढ़ा है, लेकिन मतलब होता है ना कि आगे पीछे ऐसे करके उन्होंने पढ़ा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़े हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मैथ्स ऑनर्स ले लिया और एक्स्ट्रा में अपना रख लिए वो, तो अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो आप मैथ्स से भी एलिजिबल हो, आप साइंस से भी एलिजिबल हो। जैसे इग्नू से आप पढ़ते हो तो वहाँ पर अगर चारों सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप साइंस मैथ्स दोनों से एलिजिबल हो, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साफ साफ लिखा रहता है एलिजिबिलिटी, साइंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपका
जो है ना जूलॉजी बॉटनी, मतलब इसमें से बायो 2 होते हैं ना, जूलॉजी बॉटनी बायो के 2 पार्ट, इनमें से कोई एक होना मस्ट है साइंस के लिए। बाकी आप फिजिक्स पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़, और मैथ्स के लिए मैथ्स होना चाहिए। अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन को लेकर के मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो आपका इंटर से अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, इंटर में अगर आप साइंस लेकर पढ़े हो तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस से पढ़े हो और पीजी आप आर्ट्स से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजी आर्ट्स से किए हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन अगर आप साइंस से किए हो, पीजी आपको आर्ट्स से करना है तो कर सकते हो। लेकिन ऐसा हमने नहीं सुना है कि कहीं कोई ग्रेजुएशन आर्ट्स से करके और पीजी साइंस से करे, तो इसका हमने कहीं नहीं सुना है। बट ग्रेजुएशन साइंस से अगर आप किए हो, पीजी आर्ट्स से करना चाहते हो तो आप आर्ट्स से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका किसी का क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। बाकी आपके जो भी और भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट्स, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपका रिप्लाई लंबा होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।